स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद मीमी। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करना शुरू करेंगे सीटेट के एग्जाम के बारे में जो आपका अभी जुलाई में होने जा रहा है। ठीक है, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आपको चाइल्डहुड डेवलपमेंट में कौन से टॉपिक पढ़ लेने चाहिए जो आपके पहले एग्जाम्स में पूछे गए और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स को पढ़कर आप 25 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपना जब सीटेट दिया था तो उसमें मैंने बस यही टॉपिक पढ़े थे और इसके साथ साथ कुछ ऐसी कंसेप्चुअल जो थ्योरीज होती हैं या कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं इसमें, बस उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया था। तो मेरे सीडीपी में 30 में से 27 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी यही मतलब इस टाइप की थ्योरीज पढ़कर ये वाली जो मैंने यहाँ पर ये जिस तरीके की थ्योरी लिखी है ना, ये सारी की सारी आपकी प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है और आप इन्हें पढ़कर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सीडीपी ना बहुत इजी सब्जेक्ट होता है बट बच्चों को समझ में नहीं आता इजीली, बट इसमें हमें सिर्फ हमारा कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत होती है और ये बहुत इजी होता है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो आपको इसमें जो मार्क्स है ना उसको लेने में बहुत आसानी लगती है। ठीक है, तो मैं अब बता देती हूँ कि आपको इसके लिए कौन सी थ्योरीज पढ़ लेनी चाहिए, कहाँ पर आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए। ठीक है, इनको पढ़ने के बाद ये वैसे भी 2021 के आसपास है, इनको पढ़ने के बाद अब ज्यादा से ज्यादा इसके प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिएगा या प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं उनकी वीडियोस देख लीजिएगा या इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा ये। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ यहाँ पर कौन सी थ्योरीज या कौन से कंसेप्ट आपको इसमें क्लियर कर लेने चाहिए। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद ही ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम रहा हो या कोई ऐसा जैसे सीटेट है या कोई स्टेट टेट का एग्जाम होता है, कोई भी ऐसा एग्जाम रहा हो जिसमें से इस टॉपिक में से क्वेश्चन ना आया हो, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या, इसकी स्टेजेस क्या होती हैं, इसमें डिबेट्स क्या हैं, ये सब आपको पढ़ना होगा। इसमें पूरा का पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़िएगा क्योंकि जब आप इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपका इससे कंसेप्ट क्लियर होगा और आगे अगर आप टेट एग्जाम्स देने के बाद में कोई अदर एग्जाम देते हैं जिस तरीके से सीटेट के बाद जैसे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं तो वहां पर भी आपको ये सब करने में आसानी होगी। इसके बाद है सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। इसमें आपसे जैसे प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है, सेकेंडरी क्या है, ठीक है, जैसे इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजीकरण को भी कंप्लीट पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है, बट सीटेट में ज्यादातर प्राइमरी और सेकेंडरी से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हम सीटेट के बाद कोई एग्जाम देते हैं टीचिंग एग्जाम तो उसमें तो हमें सोशलाइजेशन को पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ता है। जैसे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या है, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन क्या है, बट यहाँ पर आपको इसके एजेंट्स पढ़ने होंगे, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, और ये भी पढ़ लेना कि समाजीकरण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। मतलब इसके लिए जो आपको कंसेप्ट है वो क्लियर करना जरूरी है, अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर एग्जाम में आ जाएगा तो। इसके बाद है मोटिवेशन, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, इसमें से आपसे पूछा जाएगा बाहरी मोटिवेशन, आंतरिक मोटिवेशन कौन सी अच्छी होती है, किसमें मतलब, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि आपको इस तरीके का कोई प्राइज दिया गया है और प्राइज देने के बाद में आपसे कोई काम कराया जा रहा है तो आप किस तरीके से मोटिवेटेड है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कहां देखने को मिलते हैं, ये अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन में देखने को मिलते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के साथ साथ आईक्यू लिखा है। ये इसमें आपको पढ़ना होगा कि इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस सबसे पहले किसने दिया था, जैसे बिने है, एल्फ्रेड बिने है, ठीक है, टर्मन है, स्टर्न है, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर इन्होंने आईक्यू दिया, आईक्यू लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, हम आईक्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, MA/CN/200, ये सभी आपको इस थ्योरी में पढ़ना पड़ेगा इंटेलिजेंस में क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर क्रिएटिविटी, सर्जनात्मकता जो होती है आपकी, क्रिएटिविटी होती है, इसको भी पढ़ लेना जरूरी है। इसके साथ साथ जैसे आपके यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, कौन सी थिंकिंग हमारी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, कौन सी थिंकिंग डाइवर्जेंट टाइप की होती है, तो ये सारी की सारी बातें आपको पढ़नी है। इसके साथ साथ क्रिएटिविटी भी पढ़नी है आपको। ठीक है, ये सारे के सारे क्या आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सीटेट में हर बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारे के सारे पढ़कर जाने जरूरी है। अगर आपने मान लीजिए इनके कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं, थ्योरीज नहीं पढ़ी हैं और आप सीधे प्रीवियस ईयर करने बैठ गए हैं तो आपको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं सच बता रही हूँ, कई बच्चे ऐसा करते हैं, थ्योरीज नहीं पढ़ते और सीधा प्रीवियस ईयर करने बैठ जाते हैं, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं बनी है अगर आपने इसको एक भी बार नहीं पढ़ा है तो। अगर आपने इसकी पहले प्रिपरेशन कर रखी है या पहले सीटेट दिया है और वो आपका बाई चांस नहीं हुआ है तो आपकी इसके ऊपर थोड़ी पकड़ भी रहेगी, आपकी मजबूत रहेगी, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनकी अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप पहली बार सीटेट दे रहे हैं तो आपको इनकी थ्योरीज भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है,
यहाँ पर इसके बाद है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होता है? यहाँ पर अक्षमता। और मैं बता देती हूँ ये आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जितने भी टॉपिक्स है। मेरा पेपर 1 और 2 दोनों मैंने इन्हीं को पढ़कर क्लियर किया है, ठीक है। तो आप भी इन्हें पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और हर बार ही पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर 2 में कोई और पेडागोजी पूछी जाएगी या पेपर 1 में दूसरी पूछी जाएगी, दोनों ही एग्जाम में यही थ्योरीज पूछी जाती है, ठीक है। तो आपके दोनों एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो फेवरेट टॉपिक है इसका। किसी भी एग्जाम, कोई भी टीचिंग एग्जाम देंगे उनका फेवरेट टॉपिक है डिसेबिलिटी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिसेबिलिटीज पढ़ सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज क्या होती है, जिस तरीके से डिसलेक्सिया क्या है, डिस्कैल्कुलिया क्या है, डिस्मोर्फिया डिस्फेजिया क्या है, ठीक है, एडीएचडी क्या है, ओसीडी क्या है। तो ये सारी की सारी बातें डिसेबिलिटीज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिसेबिलिटी वाला। इसके साथ साथ वो जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है वो पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो ये रिवाइज हुआ था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, पहले इसमें 7 डिसेबिलिटीज थी, फिर इसमें 21 डिसेबिलिटीज को ऐड किया गया। ये सारी की सारी बातें आपको पढ़कर जानी जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद है गार्डनर। गार्डनर की जो थ्योरी है इसमें से भी क्वेश्चन आता है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जब आप एस्टेट देंगे ना, एस्टेट में इससे भी इन एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब इन थ्योरीज में से। क्योंकि मैंने जब एस्टेट दिया था मैंने तब भी यही पढ़ी थी। ये नहीं है कि मैंने कुछ और ज्यादा पढ़ लिया था, ये पढ़ी थी, साथ साथ प्रीवियस ईयर सॉल्व किए थे ज्यादा से ज्यादा। तो मेरे एस्टेट में भी अच्छे मार्क्स थे, ठीक है। 23 मार्क्स थे एस्टेट में, क्योंकि एस्टेट जो होता है ना वो आपका एज कंपेयर टू सीटेट थोड़ा सा टफ आता है। वहां पर ना थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहां पर ऐसा पूछा जाएगा कि बताइए ये बात किसने कही थी, ये थ्योरी किसने दी थी। तो थोड़ा सा एज कंपेयर टू सीटेट थोड़ा सा लेवल टफ रहता है, बट सीटेट तो बहुत इजी होता है, इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? यहाँ पर समावेशी शिक्षा, ठीक है, ये आपको पढ़ना जरूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसा पूछ लिया जाएगा, मतलब इसमें टर्म होती है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन नहीं करते हम इंक्लूसिव एजुकेशन में, यानी कि यहाँ पर बच्चे को अलग नहीं किया जाता है। तो बहुत बार एग्जाम में तो यही पूछ लिया जाता है कि बताइए इंक्लूसिव एजुकेशन में सेग्रीगेशन अलाउड है या नहीं है, या फिर ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से इंक्लूसिव एजुकेशन में हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो सेग्रीगेशन शब्द जहां भी दिखेगा वो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं होगा, किसी भी बच्चे को हम सेग्रीगेट नहीं करेंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद कॉलबर्ग को पढ़ना जरूरी है, इसने मोरालिटी की थ्योरी दी थी, डिलाइमा दिया था जिस तरीके से, तो ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। कॉलबर्ग की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी आपको पढ़नी है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये सीटेट का, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे और लेग वाइगोट्स्की। इनमें से तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनमें से क्वेश्चन ना आया हो। जीन पियाजे से, लेग वाइगोट्स्की से इनसे जरूर से जरूर क्वेश्चन आता है, कॉलबर्ग से भी आता है। तो ये सारी जितनी थ्योरी मैंने लिखी है यहाँ पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे इस पर 5 स्टार लगा लो आप, क्योंकि इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। सीटेट में से इन थ्योरीज में से क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारी की सारी थ्योरीज पढ़नी जरूरी है। इसे हम सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जब आप पढ़ेंगे इनके बारे में तब आप डिटेल से जानेंगे। इसके बाद यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड है, थॉर्डनाइक ने दिया था, जो थॉर्डनाइक की थ्योरी भी पढ़ लेना, या पूछ लेगा थॉर्डनाइक ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, थॉर्डनाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो ये सारी बातें इसमें पूछी जाती है। इसके बाद है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया? पेल्लोव ने दी है, या पूछ लेगा पेल्लोव ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, इसकी थ्योरी का नाम क्या है, एसआर थ्योरी किसकी है, ये सारी बातें पूछ ली जाती है आपसे। ये जो मैंने यहाँ पर 3-4 नेम लिखे हैं, ऑपरेट कंडीशनिंग जैसे, क्लासिकल कंडीशनिंग है जैसे, ट्रायल एंड एरर मेथड है, गेस्टाल्टवाद है, इन सब में से कुछ ना कुछ तो पूछ ही लिया जाता है। जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग डीएफ स्कीनर ने दिया था। इनसाइटफुल थ्योरी जो गेस्टाल्टवाद वाली है, ये पूछ लेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें किस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये सारी थ्योरीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाली है, जो भी मैंने लिखी है। आपको आप जो सीटेट का एग्जाम देंगे, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके बहुत ही ज्यादा जरूरी, और मुझे लगता है इन पर बेस्ड रहेगा आपका एग्जाम, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देते हैं ना तो इनमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, चाहे आपने प्रीवियस ईयर देखा हो, प्रीवियस ईयर में भी एनईपी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, या कोई अदर टीचिंग एग्जाम आप देते हैं तो उनमें से इसमें से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जिस तरीके से आपका आरटीई है 2009 वाला, एनसीएफ है 2005 वाला, एनईपी 2020 वाला, ठीक है, जो अब नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके लिए। तो ये तीनों आपके बहुत ही ज्यादा जरूरी रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर करना, इसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए,
फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए। इसके लिए जितने भी आरटी, वैसे इतना डिटेल से तो सीटेट में नहीं पूछा जाता है, बट अदर टीचिंग एग्जाम्स जब आप देंगे तब आपको आरटी को फुल मतलब डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ FLN है, ठीक है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी, ये भी पढ़ जाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रीसेंट के टॉपिक्स है ना, तो इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रह सकते हैं क्योंकि शायद इसमें से पूछ लिया जाए। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अब जो रीसेंट एग्जाम्स हुए हैं उनमें से इसमें से क्वेश्चन आए हैं, तो आपके सीटेट में से भी इनमें से क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं, तो आप इसको भी करके जाइएगा। इसके साथ साथ एरिक एरिक्सन की थ्योरी भी आप पढ़ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड की जो स्टेजेस होती है इनमें से तो जरूर क्वेश्चन आता है, जैसे अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, अडोलोसेंस भी पढ़कर जाना, ठीक है, क्या नाम है इसका, अडोलोसेंस। इनमें से भी क्वेश्चन आता है जिसमें से ये पूछा जाता है ना कि बताइए इसको स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस की एज किसने कहा था, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एडोलोसेंस में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जैसे प्री चाइल्डहुड क्या है, लेटर चाइल्डहुड क्या है, गैंग एज क्या है, स्कूल एज क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्फेंसी क्या है, प्रीनेटल स्टेज क्या है, कितना वीक होता है, ये सारी बातें इसमें पूछी जाती है, ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे पढ़कर जाना जरूरी है। इसके साथ साथ जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, उसमें जो भी उन्होंने दिया था तो थोड़ा बहुत आप ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी पढ़ लेना, ब्लूम टैक्सोनॉमी, और एक आधी थ्योरी आप पढ़ लेना जो इसमें मैंने नहीं बताई है, कुछ ऐसा मतलब वहां जो सीटेट होता है ना उसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल का आता है, तो थोड़ा आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने की भी जरूरत रहेगी, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर भी बहुत सारा इसके लिए मटेरियल मिल जाता है, वहां से पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे ना, अगर आप कहेंगे तो मैं अपने नोट्स में से आपको पढ़ा सकती हूँ ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ भी सकते हैं, बहुत ईजी है ये ज्यादा टफ नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा इन थ्योरीज को करने के बाद ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर करना, क्योंकि अभी टाइम आपके एग्जाम में ये नहीं है कि अभी आपका एग्जाम हो जाएगा, जुलाई तक का आपके पास में टाइम है, तो आप इनको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। 20 थ्योरी लिखे हैं, एक दिन में एक करेंगे तो 20 दिन में सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, क्योंकि सीटेट जो है ना वो आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आता है, ठीक है। मैंने 2 बार सीटेट दिया, पहली बार तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो सेकंड टाइम जब मैंने दिया तब मेरा सही क्लियर हो गया, सही तो क्या क्लियर हो गया। इस तरीके से ये सारी की सारी थ्योरीज जो हम वो पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी मैंने लिखी है इसका जो पेज होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर भी कर दूंगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी तरीके से हमारी और क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।